मुंबई के नवाशेरा पोर्ट से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 1800 करोड़ की हेरोइन सीज की है। यह अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी बताई जा रही है। यह ड्रग्स मुंबई के नवाशेरा पोर्ट पर एक कंटेनर में रखे हुए थे। दरअसल दिल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहले 2 अफगानी नागरिकों के दिल्ली में बड़ी संख्या में ड्रग्स के साथ उन्हें गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि इनकी सूचना पर ही नई बरामदगी की गई है। पहले गिरफ्तार अफगानी नागरिकों के पास से 1200 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी। दिल्ली पुलिस इस मामले में नार्को टेरर एंगल से भी जांच कर रही है। सोलह तारीख को 4 दिन पहले मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के एरिया में नावशेवा में हमारी टीम ने बहुत बड़ा सीजर किया लिकोरिस, जो कि हेरोइन कोटेड थी। और अभी तक की जो एस्टिमेशन बाय वेट है, क्योंकि लिकोरिस का बहुत ज़्यादा वजन था, 20 टन थी, 20,000 किलो, तो तकरीबन जो अभी तक एस्टिमेशन है 1.5% बाय वेट विच कम्स टू अराउंड 345 किलो, और जिसकी वैल्यू बनती है 1725 करोड़ इन इंटरनेशनल मार्केट, वो सीज करी गई है। और मुकेश सिंह सेंगर ने इस पर एक पूरी रिपोर्ट दी है, ये वो सुनवाते हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के दफ्तर के बाहर खड़ा है ये कंटेनर, और इसके अंदर है करीब 1800 करोड़ की हेरोइन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसको मुंबई के नवाशेरा पोर्ट से बरामद किया है। दरअसल इसी महीने 6 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से 2 अफगानी नागरिक गिरफ्तार किए थे। उनकी निशानदेही पर दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ से करीब 1200 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए थे। उनसे पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि कुछ ड्रग्स जो है वो मुंबई के नवाशेरा पोर्ट में एक कंटेनर में है। उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई के नवाशेरा पोर्ट पर इस कंटेनर की तलाशी ली, जिसमें मुलेठी मिली, लेकिन मुलेठी के ऊपर हेरोइन जो है वो चढ़ा हुआ था। यानी कि जितनी मुलेठी है उन सब में वो सब हेरोइन कोटेड है। मुलेठी को हेरोइन के घोल में डाल दिया गया था, और इस तरह से मुलेठी के नाम पर अफगानिस्तान से हेरोइन आई थी। जो आरोपी पकड़े गए हैं उन्होंने पूछताछ में कहा था कि अफगानिस्तान से हेरोइन आ रही है, और जब उनके पास हेरोइन पकड़ी गई थी तो वहां से पहले चेन्नई, अफगानिस्तान से चेन्नई हेरोइन आई, और चेन्नई से लखनऊ पहुंची, और लखनऊ से फिर वो दिल्ली आनी थी, और इसके अलावा बाकी राज्यों में इसको जाना था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने 6 सितंबर को 2 अफगानी नागरिक गिरफ्तार कर लिए और उनके पास से 1200 करोड़ की ड्रग्स बरामद की। अब उनसे पूछताछ के बाद, उनसे निशानदेही के बाद, ये जो कंटेनर है इसको मुंबई के नवाशेरा पोर्ट से जब्त किया गया है, और इसके अंदर मुलेठी है। मुलेठी के ऊपर हेरोइन का कोट चढ़ा हुआ है, और ये हेरोइन काफी ज्यादा है, करीब 1800 करोड़ की हेरोइन है। दिल्ली पुलिस के इतिहास में अब तक इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन कभी बरामद नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी खेप है। इससे पहले 1200 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई थी, कुछ और ड्रग्स बरामद हुए थे, लेकिन ये सबसे बड़ी बरामदगी है। आप देखें, ये पूरा का पूरा कंटेनर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली लेकर पहुंच गई है मुंबई से, और पुलिस के मुताबिक इस पूरे गिरोह के तार, जो लोग ये ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, उनके तार नार्को टेरर से जुड़े हुए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जो ये ड्रग्स भारत में आरोपी बेच रहे हैं, उसका सारा पैसा पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी आईएसआई के पास जा रहा है। और इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने दोनों जो एक्यूज पकड़े गए हैं उन पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की है, और उन्हीं की निशानदेही पर इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद हुई है। खास बात यह है कि इस कंटेनर को डीआरआई और कस्टम दोनों ही डिपार्टमेंट की टीमें इस कंटेनर की तलाशी ले चुके थे, लेकिन उनको इसमें ड्रग्स बरामद नहीं हुआ, और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई जाकर ये पूरा कंटेनर और इसमें रखा हुआ ड्रग्स बरामद कर लिया। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। 12 साल पुराने केस में नीरा राडिया को बड़ी राहत मिली है। सीबीआई ने नीरा राडिया को क्लीन चिट दे दी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कोई अपराध का केस नहीं मिला, लेकिन इसमें 12 साल लग गए। आशीष भार्गव हैं हमारे साथ, हमारे सीनियर लीगल एडिटर।
उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। आशीष, अगर आप बता पाएं केस क्या था, आरोप क्या था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और क्या सिर्फ नीरा राडिया को यह राहत मिली है या जो बाकी लोग थे उन्हें भी क्लीन चिट दी गई है? जी देखिए, आप बहुत पुराना केस है 2010 का, जब एक टेप कुछ सार्वजनिक हो गए थे जो इंटरसेप्ट किए गए थे इनकम टैक्स के द्वारा एजेंसियों ने उस पर, वो जो उसमें बहुत सारे उद्योगपति थे, नेता थे, पत्रकार थे और नीरा राडिया से उनकी बातचीत थी। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ कि किस तरीके से कॉर्पोरेट लॉबी जो है वो सक्रिय है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे वो उद्योगपति हो, किस तरीके से गठजोड़ बनाकर काम करते हैं। और ये मामला काफी बड़ा हो गया था और इसके बाद रतन टाटा जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे 2010 में और उन्होंने मांग की थी कि इस मामले में उनकी निजता प्रभावित हो रही है क्योंकि टेप बाहर हैं, उनके सार्वजनिक करने पर रोक लगाई जाए और इसके साथ साथ इस मामले की जांच भी किसी एजेंसी से कराई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की शुरुआती जांच के आदेश दिए थे सीबीआई को और सीबीआई ने 2014 में ये जांच की थी। 2015 में सीबीआई ने एक सील कवर में एक रिपोर्ट दाखिल सुप्रीम कोर्ट में की थी। आज इस मामले की काफी वक्त के बाद ये सुनवाई हुई है। तो सुनवाई में सीबीआई की तरफ से बताया गया कि सीबीआई ने करीब 5800 टेप की जांच की थी और जो 14 प्रारंभिक जांच पी जो थी उनकी जांच में पाया गया कि इस मामले में कोई अपराध शामिल नहीं है, कोई क्रिमिनलिटी नहीं है। तो इसको लेकर कहा गया कि केंद्र सरकार की तरफ से कि इस मामले को अब बंद कर देना चाहिए क्योंकि निजता के अधिकार और डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर भी मामला आगे बढ़ चुका है, इसलिए इसमें कुछ ज्यादा बचता नहीं है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई चाहे तो एक स्टेटस रिपोर्ट नई फाइल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट बाद में इसकी अगले हफ्ते के बाद इसकी सुनवाई करेगा, लेकिन काफी अहम है ऐसे मोड़ पर जिन टेपों को लेकर इतना बड़ा हंगामा हुआ था, सीबीआई कह रही है कि कोई अपराध उसमें नहीं था। लेकिन याचिकाकर्ता एक प्रशांत भूषण भी इस मामले में है, उन्होंने भी अपनी दलीलें रखी हैं और अभी आगे वो अपनी दलीलें फिर भी रखेंगे। जी शुक्रिया आशीष इस पूरे अपडेट के लिए कि आखिर पूरा मामला क्या था। शुक्रिया। पंजाब के फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक छात्र की कथित आत्महत्या का मामला सामने आया। इस खबर के बाद से ही छात्र कैंपस में प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का यह प्रदर्शन हॉस्टल रूम में एक छात्र के कथित रूप से की गई आत्महत्या के बाद शुरू हुआ। इन छात्रों का आरोप है कि 10 दिन में यूनिवर्सिटी कैंपस में आत्महत्या का यह दूसरा मामला है। इन छात्रों का कहना है कि वो ये जानना चाहते हैं कि आत्महत्याओं के पीछे वजह क्या है। यहां पे वो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, जहां पे छात्र उद्वेलित हैं। जो यूनिवर्सिटी है वो कह रहा है कि वो जांच में सहयोग करेगा। मोहम्मद गजाली हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। गजाली, अभी चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ वो सब हम लोगों ने देखा, इस वक्त आप वहां मौजूद हैं, क्या कुछ हुआ था पिछले दिनों? आत्महत्या की जो बात आ रही है, कितने छात्रों ने आत्महत्या की, उसके पीछे वजह क्या थी? हम मोहम्मद गजाली से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें छात्रों का गुस्सा है। बताया ये जा रहा है कि 2 छात्रों ने आत्महत्या की है कथित रूप से। जो कैंपस है उसका कहना है कि जो मौतें हुई हैं उसको लेकर के उन्हें दुख है। साथ ही परिवार से भी उन्होंने संवेदना प्रकट की है और कहा है कि निजी वजहों से खुदकुशी की गई है। लेकिन छात्रों का गुस्सा यहां पर साफ नजर आ रहा है। आंदोलन पर उतरे हैं छात्र। लवली यूनिवर्सिटी का यह मामला है जहां पर आंदोलन हो रहा है। यूनिवर्सिटी ने भी जांच का भरोसा दिया है और कहा है कि जो पुलिस जांच कर रही है उस जांच में वो पूरी तरह से सहयोग करेंगे। मोहम्मद गजाली हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। गजाली, अभी हमने चंडीगढ़ का मामला देखा था, यहां से अब ये तस्वीरें आ रही हैं, कितने छात्रों ने आत्महत्या की, उसके पीछे की वजह, और जो यूनिवर्सिटी कह रहा है कि वो निजी वजहों से किया गया था, उसमें कितना दम है और जांच किस दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है? जी, पहले तो मैं आपको यहाँ के सूरत हाल दिखा दूं कि ये यूनिवर्सिटी का मेन गेट है और आवाजाही यहाँ पर चल रही है, यानी लोग जो है आना जाना कर रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, बच्चे जो हैं अपने क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं और यहाँ पर एंट्री जो है स्टूडेंट्स की वो चल रही है। अब बात करते हैं कि
सुसाइड कब हुआ या कैसे हुआ, तो फिलहाल जो जानकारी औपचारिक तौर पर दी गई है वो यही बताया गया है कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, बैचलर ऑफ डिज़ाइन के कोर्स में जो है वो इनरोल्ड था या उसका एडमिशन हुआ था, और कल रात शाम करीब 4:30 से 5:30 बजे के करीब पुलिस को ये सूचना मिलती है कि एक शख्स ने या एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली है या मृत पाया गया है। उसके बाद जो है इंक्वायरी शुरू होती है, सुसाइड नोट भी रिकवर होता है। सुसाइड नोट में ये बात उस बच्चे ने लिखी है कि मुझे किसी प्रोफेसर ने NIT कालीकट में एडमिशन हो गया था और उसको छोड़ने के लिए विवश किया या मैनिपुलेट किया। इस पे यूनिवर्सिटी प्रशासन का भी बयान आ गया है कि इस पूरे आत्महत्या में बच्चे की आत्महत्या का कारण उसके पिछले यूनिवर्सिटी या उसके पिछले कॉलेज और पिछले प्रोफेसर से जुड़ा है। इस कॉलेज प्रशासन या इस कॉलेज से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब अगर बात करें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में पंजाब में पिछले एक हफ्ते में आपने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का भी मामला देखा और अब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का भी मामला देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी कमी है वो है ट्रस्ट डेफिसिट की, यानी एक आपस में जो एक भरोसा होता है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और बच्चों में, उसकी कमी देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं जब भी ऐसे मामले हुए हैं, चाहे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मोबाइल और वीडियो का मामला हो या यहाँ आत्महत्या का मामला हो, बच्चे फौरन प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि प्रशासन या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी तक जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो बयान आया उसमें यही कहा गया है कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, हम खेद व्यक्त करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अभी भी पुलिस की तरफ से या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से खुलकर इस मामले पर बच्चों से कोई बातचीत हुई है या नहीं हुई है, इस पे कोई वक्तव्य अभी तक पता नहीं चल पाया है। कल रात के जो विजुअल्स आए हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था इस कैंपस के अंदर, लेकिन अब जो है हालात नॉर्मल लग रहे हैं। ये भी सूचना मिल रही है कि अंदर जो है जालंधर की पुलिस या कपूरथला जिला जहां ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है उसकी पुलिस भी अंदर है और इस तरह के किसी विरोध प्रदर्शन के ना होने के लिए उनकी मौजूदगी यहां पर लगाई गई है। शुक्रिया मोहम्मद गजाली, विस्तार से इस पूरे मामले पर रोशनी डालने के लिए। हम आप तक वापस लौटते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।